एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों एवं माताओं, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में हम स्वाध्याय कर रहे थे। जहाँ तक पीछे पाठ हो गया उससे आगे चलते हैं। मेरी पुस्तक में पृष्ठ 205 है। प्रश्न: परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर: उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है। अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वह भी अपराधी अन्यायकारी होवे। तो ईश्वर जो भी जीवात्माओं को फल देता है, कर्म फल देता है, वह जीवों के कर्म अनुसार होता है, कर्म के आधार पर होता है, इसके बिना नहीं होता। और बिना कर्म के ईश्वर देने लगे तो वो भी अपराधी अन्यायकारी बनेगा। इसलिए जो भी देता है कर्म फल के हिसाब से देता है। अगला प्रश्न: बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है। पूर्व पक्षी: बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो। बाजार में होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल। एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है और दूसरा बिना जूते पहरे नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता है और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राण विभाग अर्थात वकील के पास जाऊं या सर रिश्तेदार के पास जाऊं। आज हारूंगा व जीतूंगा, ना जाने क्या होगा। और कहार लोग तम्बाकू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं। जो वह जीत जाए तो कुछ सुख और हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाए और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं। इसी प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछौने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है, उसको झट ही निद्रा आती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो। तो ये पूर्व पक्षी ने अपना विचार रखा। इसके उत्तर में सिद्धांती कहते हैं यह समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा? पूर्व पक्षी ने कहा था कि दोनों का सुख दुख बराबर है। तो यदि बराबर है तो उस पर महर्षि जी कह रहे हैं अगर साहूकार को कहें तू कहार बन जा, बराबर तो है ही, फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? दोनों का सुख दुख बराबर है तो दोनों को स्वीकार होना चाहिए। तो इस हिसाब से कह रहे हैं यदि साहूकार से कहें तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं चाहेगा और कहार साहूकार बनना चाहते हैं। कहार तो साहूकार बनना चाहते हैं पर साहूकार तो कहार बनना नहीं चाहता। जो सुख दुख बराबर होता, दोनों का सुख दुख यदि बराबर होता
तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते। अगर सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी स्थिति में रहते, साहूकार साहूकार रहता, कुहार कहार ही रहता, दोनों अपनी अपनी स्थिति में रहते यदि सुख दुख बराबर होता तो। पर हम ये देखते हैं जो कहार है वो तो साहूकार बनना चाहता है और साहूकार कहार नहीं बनना चाहता। इसका मतलब सुख दुख में अंतर है। कहार यदि साहूकार बनना चाहता है तो इसका अर्थ है कि उसको उसमें लाभ दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा मजे हैं, ज़्यादा सुख है, इसीलिए तो वो साहूकार बनना चाहते हैं। मनुष्य का ये मनोविज्ञान है कि जहाँ उसको लाभ दिखता है वो उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, हाँ या ना? बस। तो कहार को फ़ायदा दिख रहा है साहूकार बनने में तो वो कहेगा हाँ साहब मुझे तो साहूकार बना दो, वो तो हाँ करेगा। तो इसका मतलब साहूकार बनने में फ़ायदा है। और साहूकार से कहो भाई तू कहार बन जा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं क्यों कहार बन जाऊँ, मैं मज़े से ठाठ से रहता हूँ, मेरे पास संपत्ति है, मैं मजदूरी काय को करूँ, उसमें झंझट है, उसमें दुख है। इसलिए दोनों एक जैसे सुख दुख नहीं है, दोनों का कम अधिक है। आगे कहते हैं कि देखो एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता। तो ये सिद्धांत पक्ष की ओर से कह रहे हैं, एक तो जीवात्मा राजा की रानी के गर्भ में आता है और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। कोई घास काटने वाली महिला उसके गर्भ में आता है दूसरा, वो बहुत गरीब है, महादरिद्र बहुत अधिक गरीब है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधि युक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धपान आदि यथायोग्य समय पर प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके लिए उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। राजा के बेटे को तो सब सुविधा मिलती है। दूसरे का घसियारी का जब बच्चे का जन्म होता है तो दूसरे का जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी ठीक से नहीं मिलता, जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है तब दूध के बदले में घूंसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। तो ईश्वर ने घसियारी के यहाँ जिसको भेजा उसका कर्म सीधी बात है घटिया ही है। जिसके कर्म ज़्यादा अच्छे हैं उसको महारानी के गर्भ में भेजा, उसको सारी सुविधा मिलती है, घसियारी के बच्चे को नहीं मिलती है, दुखी होता है बेचारा। तो बिना सुख दुख ऐसे कर्म फल के तो देगा ईश्वर, तो अन्यायकारी होगा। ये जन्म तो ईश्वर ने दिया है, मनुष्य तो दे नहीं सकता। किसी आत्मा को किस घर में भेजना वो तो ईश्वर का अधिकार में, उसी का ही सामर्थ्य है, वही भेज सकता है और कोई नहीं। इसलिए ये सुख दुख जो है कम अधिक ये पिछले कर्मों का फल है, ईश्वर तो अन्याय करता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं, दूसरा जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिए। यदि कर्म फल के बिना ही मिल रही है सारी सुख दुख की स्थितियाँ तो फिर आगे स्वर्ग नरक भी नहीं होना चाहिए। अगर आगे स्वर्ग नरक है तो वो किस आधार पे मिलेगा? कर्म के आधार पे। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है, वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे उसको नरक में भेज देगा। फिर तो उसकी मनमर्जी हुई, कर्म फल तो रहा नहीं। पुनः सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करेंगे जब धर्म का फल अच्छा मिलना ही नहीं संशय है? तो फिर धर्म क्यों करेंगे? फिर तो अधर्म ही करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक रुचि तो अधर्म में ही है लोगों की। आप ये दंड व्यवस्था हटा लो, देखो कौन सीधा चलता है, एक भी नहीं चलेगा। ये दंड व्यवस्था है, इसलिए लोग पटरी पे चल रहे हैं ठीक ठाक। आप 2 घंटे के लिए भारत में से कानून न्याय व्यवस्था हटा दो,
फल व्यवस्था हटा दो, आईपीसी हटा दो, देखो 2 घंटे में लूट मारेंगे सब लोग एक दूसरे को, सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि ईश्वर बिना कर्मफल के देता हो तो आगे भी जिसको चाहेगा स्वर्ग दे देगा, जिसको चाहेगा नरक में डाल देगा। पुनः सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे, फिर सब जीव अधर्म के काम करेंगे। धर्म क्यों करेंगे? कोई नहीं करेगा, क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है। परमेश्वर के हाथ है, जैसे उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। तो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। तो ये परिणाम बनेगा अगर बिना कर्मफल के ईश्वर सुख दुख देगा तो, क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी पर है। तो फिर लोग पाप कर्मों में कोई भय नहीं करेंगे और खूब पाप करेंगे, संसार में पाप बढ़ेगा और धर्म का क्षय हो जाएगा। धर्म का पालन कोई करेगा नहीं, वो कम हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार, पिछले जन्म में जो हमने पाप और पुण्य किए उसके आधार पर वर्तमान जन्म, ये वर्तमान जन्म है। पिछले कर्मों से ये जन्म मिला, मुफ्त में नहीं मिला, ये सब पिछले कर्मों का फल है। और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। जो भविष्य में जन्म मिलेगा वो कुछ तो पिछले बचे हुए कर्म है हमारे, उसके आधार पर, और कुछ कर्म हम इस जन्म में करेंगे। तो पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म दोनों के आधार पर फिर आगे आगे जन्म होते रहेंगे। तो ये व्यवस्था है, बिना कर्म फल के कोई जन्म आदि नहीं मिलता। प्रश्न, मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है व भिन्न भिन्न जाति के? तो मनुष्य और अन्य गाय घोड़े पशु पक्षी, इनके शरीर में एक जैसा जीवात्मा है या जीवात्माओं की क्वालिटी अलग अलग है? ये प्रश्न है। उत्तर, जीव एक से हैं, कुत्ते में, गधे में, गाय में, घोड़े में। ठीक है। कुत्ते में, गधे में, गाय में, घोड़े में, हाथी, बंदर, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, कॉकरोच, मनुष्य, इन सब प्राणियों में जीव एक जैसा है। परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। मनुष्य योनि में जो व्यक्ति पाप करता है उसको फिर ईश्वर पाप का दंड देने के लिए कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू में डाल देता है। तो आत्मा तो वही है जो मनुष्य योनि में थी, पाप किए इसलिए आत्मा मलिन हो गया, और मलिन आत्मा होने से उसको शुद्ध करने के लिए उसकी अविद्या, राग, द्वेष आदि और उसकी अपराध की वृत्ति कम करने के लिए उसको ईश्वर ने अन्य पशु पक्षी योनियों में डाल दिया। यदि दोबारा मनुष्य बना दे ईश्वर तत्काल तो फिर और अपराध करेगा, उसकी आदत खराब हो चुकी है। तो उसकी आदत को ठीक करने के लिए ईश्वर क्या करता है, उसको कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी योनियों में 200 साल, 500 साल, 1000 साल के लिए डाल देता है। तो तब तक उसको नए अपराध करने में ब्रेक लग गई। इस तरह से वो तत्काल नए अपराध नहीं कर सकता, पशु पक्षी योनियों में डाल दिया, और वहाँ 1000 साल, 200 साल, 500 साल रहेगा। तो इतने समय तक उसको अपराध करने से रोक दिया। ऐसा करने से उसकी वो प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाएगी,
जो उसकी अन्याय करने की आदत थी वो थोड़ी शांत हो जाएगी। इतने समय तक बीच में गैप रहा, तो इसलिए ईश्वर पशु पक्षी योनियों में डाल देता है दंड देने के लिए, ताकि उसका थोड़ा सुधार हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। तो जो मनुष्य योनि में पाप किए उससे वो आत्मा मलिन हो गया, और जिस आत्मा ने मनुष्य योनि में पुण्य किए वो पवित्र हो गया, अच्छा रहा, उसको आगे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा ताकि वो और अधिक अच्छे अच्छे काम करे, स्वयं भी सुखी रहे, दूसरों को सुख दे, और अच्छे अच्छे काम करते करते मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो हैं तो सारे जीवात्मा वही एक जैसे ही, जो मनुष्य योनि में थे, पाप करके पशु पक्षी में गए और वहाँ दंड पूरा करके फिर लौट के वापस मनुष्य बने। इसलिए आत्माओं की क्वालिटी सबकी एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक संप्रदाय वाले ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मनुष्यों की आत्मा अलग क्वालिटी की है, कुत्ते की अलग क्वालिटी की है, सूअर की अलग है, और जो आत्मा को जो शरीर दिया गया वो हर जन्म में वही दिया जाएगा। कुत्ता हर जन्म में कुत्ता ही बनेगा, बकरी हर जन्म में बकरी बनेगी, मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनेगा। तो ये मान्यता गलत है, कोई इसमें तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं, व्यर्थ की कल्पना है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न, मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु आदि का मनुष्य के शरीर में, और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में आता जाता है व नहीं? ठीक है। तो पिछले प्रश्न में तो ये था कि सब शरीरों में आत्मा एक समान है या नहीं, उसका उत्तर हुआ एक समान है। अब ये नया प्रश्न है कि एक दूसरे में आता जाता है कि नहीं। तो वैसे मैं बोल ही चुका हूँ, फिर भी आ गया ये प्रश्न, इसका उत्तर आगे पढ़ता हूँ। हाँ, आता जाता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है पुण्य न्यून होता है। अब ये वही नियम आ रहे हैं जो मैं सुनाता रहता हूँ, 50% पाप 50% पुण्य, ये है वो प्रमाण जिसके आधार पर मैं बोलता रहता हूँ। क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर, ये पहला नियम हो गया, तब पशु आदि नीच शरीर में जाएगा जब पाप बढ़ जाएगा। अर्थात एक मनुष्य ने पूरे जीवन में पाप अधिक किए, 50 से अधिक, बढ़ने का मतलब 50 से अधिक, कम 50 से कम, तो बढ़ना और घटना, बढ़ना और कम होना तो यही रेशो बनती है, 50 से अधिक हो। तो जब पाप 50% से अधिक होता है और पुण्य न्यून होता है, 40-30 कम होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर में चला जाता है दंड भोगने के लिए। और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता। ये दूसरा नियम। यदि किसी मनुष्य ने पूरे जीवन में 70% पुण्य किए, धर्म अधिक किया, और पाप 30% कम किया, तो देव विद्वानों के यहाँ अगले जन्म में अच्छे परिवार में जाएगा। कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई और अच्छा हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो। तो कर्मों की मात्रा के हिसाब से जैसे जैसे कर्म अच्छे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसको अगला जन्म ऊंचे ऊंचे बुद्धिमान, धनवान, विद्वान परिवारों में मिलेगा। तो ये दूसरा नियम हुआ। जब धर्म अधिक है तो ऊंचे विद्वानों के घर जन्म मिलेगा। अब तीसरा नियम, जब पुण्य पाप बराबर होता है, अब बराबर हो गया 50-50, 50% पुण्य 50% पाप बराबर समान मात्रा में किया, तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। तो साधारण मनुष्य तो 4th क्लास होता है, मजदूर, चपरासी, पटे वाला, इसको साधारण मनुष्य कहते हैं। तो जब इस प्रकार से पाप पुण्य बराबर होता है तो सामान्य मनुष्य के परिवार में जन्म मिलता है।
इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। तो ये तो परसेंटेज की एक मोटी बात थी। अब परसेंटेज के साथ साथ क्वालिटी को भी देखें। कर्म की क्वालिटी भी तो ऊंची नीची है। कोई सन्यासी को भोजन खिलाता है, कोई सैनिक को भोजन खिलाता है, कोई व्यापारी को भोजन खिलाता है, कोई चपरासी को भोजन खिलाता है। 4 व्यक्तियों ने भोजन खिलाया, एक ब्राह्मण को खिलाया, एक क्षत्रिय को, एक वैश्य को, एक शूद्र को। तो इसमें भी तो क्वालिटी ऊंची नीची हो गई ना। तो जितने ऊंचे योग्य व्यक्ति को धन देगा, दान देगा, भोजन खिलाएगा, उसका पुण्य उतना अधिक होगा। तो यहाँ क्वालिटी से भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं पाप पुण्य के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट होने से भी मनुष्य आदि जो जन्म मिलेगा आगे, वो भी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। यानी उसके फल के स्वरूप जब उसको शरीर मिलेगा, ब्राह्मण के घर में भी मिले, तो 4 व्यक्तियों को ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, अलग अलग 4 ब्राह्मणों के घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ, अलग अलग माता पिता। तो उनके शरीर की भी तो स्थिति अलग अलग है। किसी का शरीर ज़्यादा स्वस्थ है और बुद्धि भी बहुत ज़्यादा है, दूसरे ब्राह्मण की उससे थोड़ी कम है, शरीर में भी कुछ कसर है, उससे तुलना में थोड़ा कमज़ोर है या कुछ रोग है, और बुद्धि भी उससे थोड़ी कम है। तो इस प्रकार से उन 4 ब्राह्मणों में भी ऊंचे नीचे स्तर हैं। तो कर्म करने वालों के भी जिस जिस स्तर के कर्म होंगे, उस माता पिता के घर ईश्वर उसको जन्म देगा। वैसा ही बच्चे का शरीर बनाएगा जैसे उसके कर्म हैं, और वैसा ही पैतृक संपत्ति होगी, भोग भी वैसा, आयु भी वैसी, शरीर भी वैसा। तो कर्मों की क्वालिटी को भी देखा जाएगा, उसके आधार पर उसको फल दिया जाएगा। तो फिर जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले रहा है उसमें भी देखेंगे, क्षत्रिय के यहाँ जन्म ले रहे हैं बच्चे, उनमें भी देखेंगे। सार क्या हुआ कि जैसे जैसे पिछले कर्म होंगे उसके आधार पर उसको अगला अगला जन्म मिलेगा, वैसा ही शरीर, जाति, आयु, भोग सब वैसा ही मिलेगा कर्मानुसार। अब चौथा नियम, और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है। तो मान लिया किसी ने 60% पाप किए पूरे जीवन में, तो पाप ज़्यादा किए, पुण्य किए 40%। तो ज़्यादा पाप होने पर पहला नियम था, नहीं तीसरा नियम था कि वो पशु पक्षी योनियों में जाएगा। अब चौथा नियम है पाप पुण्य तुल्य होने पर। तो 60 पाप थे, पुण्य 40 थे, 60 में से 20 का दंड वहाँ भोग लिया पशु आदि योनियों में, 200 साल, 400 साल, 500 साल, जितना भी। तो 20% पाप का दंड जब वहाँ भोग लिया तो अब पाप पुण्य तुल्य हो गया, 40-40 बराबर। तो बराबर होने पर फिर वही पहला नियम लागू होगा, पाप पुण्य बराबर होंगे तो सामान्य मनुष्य के यहाँ जन्म मिलेगा। तो अब यही कह रहे हैं कि जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया है, यानी 20% का, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है। तो लौट के आएगा तो फिर सामान्य मनुष्य में जाएगा। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी से जब वापस आएगा तो पाप पुण्य बराबर है, इसलिए सामान्य परिवार 4th क्लास में उसका जन्म होगा। और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। इसका अर्थ है कि मान लो 70% उसने पुण्य किए थे और उसका जन्म अच्छे परिवार में हुआ, विद्वान, धार्मिक, सदाचारी, धनवान, अच्छे घर में हुआ। तो यहाँ पुण्य ज़्यादा थे तो उसका फल मिल गया। अब जब अच्छे घर में जन्म हुआ उसका, उस अगले जन्म में जब विद्वान के यहाँ जन्म हुआ, क्षत्रिय वैश्य के यहाँ जन्म हुआ, तो उस जन्म में उसने फिर 60 ही किए, अब की बार 70 नहीं किए। कई बार विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो अच्छे नंबर आए, वो अकड़ में आ जाते हैं, अब तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए, और अगले साल वो फिसड्डी हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं। वो सोचते हैं हमने तो बहुत
योग्यता प्राप्त कर लिया, हमें इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत, तो वो ढीले पड़ जाते, फिर उतनी मेहनत नहीं करते, कम करते। तो जब कम करते हैं तो फिर अगले साल परीक्षा देते हैं तो 60 नंबर आए, पिछली बार 70 थे, अब की बार 60 रह गए, डाउन हो गया क्योंकि मेहनत नहीं की। ऐसे ही किसी ने पिछले 70% पुण्यों के हिसाब से अच्छे परिवार में जन्म लिया, कोई धनवान सेठ के यहाँ, अब वो लापरवाह हो गया कि मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। तो उसने लापरवाही से पुण्य नहीं कमाए और थोड़े कमाए, 60% ही नंबर आए उसके, 60% पुण्य किए, तो अब अगला जन्म फिर 60 के हिसाब से मिलेगा, तो अब डाउन हो जाएगा थोड़ा। बस ये बात लिखी है यहाँ पर, जब पुण्य के फल भोग कर, वो जो 70% में जो ज़्यादा पुण्य थे उसका फल भोग लिया उसने, फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है, फिर नीचे उतर गया हो, क्योंकि अब की बार 60% पुण्य की, तो ऊंचे से मध्यस्थ हो गया, नीचे आ गया 60 पे, और अगर 50 ही करेगा तो फिर और नीचे आएगा, फिर सामान्य में भी आएगा, और पाप ज़्यादा कर दिए तो फिर कुत्ता गधा बनेगा, फिर सांप बिच्छू बनेगा। तो ये सारी व्यवस्था कर्म फल के आधार पर है। तो यहाँ 4 नियम बहुत अच्छे हमको यहाँ पर मिल गए कर्म फल के, दोहरा लेते हैं। पहला नियम क्या था? पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून होता है, तब पशु आदि में जाता है, यही था ना। जब धर्म अधिक और अधर्म न्यून होता है तो देवों का शरीर मिलता है, ये दूसरा। तो पहला था पाप अधिक पुण्य कम, तो पशु पक्षी में गया। दूसरा पुण्य अधिक पाप कम, तो विद्वान के अगर घर में जन्म हुआ। तीसरा पाप पुण्य बराबर 50-50, तो सामान्य परिवार में हुआ। चौथा, जब पशु पक्षी में ज़्यादा पाप का दंड भोग लिया तो लौट के वापस आ गया, सामान्य मनुष्य में हुआ। और पांचवा, जब ऊंचे परिवार में अधिक पुण्य का फल भोग लिया और अब की बार पुण्य कम कमाए तो फिर नीचे उतरेगा, ये पांचवा नियम। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था कर्मफल के आधार पर है। अब आगे चलते हैं। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। तो ये आत्मा की बात चल रही है, प्रसंग है आत्मा का, इसलिए आत्मा का अध्ययन कर लेते हैं। जब शरीर से निकलता है अर्थात आत्मा निकलता है, शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाता है, तो इसका नाम मृत्यु है। आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो जाता है। आत्मा तो मरता नहीं, न वो पैदा होता है न मरता है, वो तो नित्य है। तो मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर छोड़ के अलग हो गया। और जब फिर इस शरीर में आया था तो इस शरीर के साथ संयोग हुआ, अथवा मरने के बाद दूसरे नए शरीर में जाएगा तो वहाँ संयोग होगा। तो जब भी शरीर के साथ संयोग होगा उसका नाम जन्म है। ये जन्म और मृत्यु की परिभाषा हुई। शरीर के साथ आत्मा का संयोग ये जन्म है, शरीर को आत्मा छोड़कर अलग हो जाए ये मृत्यु है। न आत्मा जन्म लेता है न मरता है, वो तो नित्य है। पर लोग इस परिभाषा को समझते नहीं, इसलिए रोने बैठ जाते। जब मृत्यु होती है तो रोते हैं। अरे रोने की क्या बात है भाई? जैसे आप ट्रेन बदलते हैं, आपको मान लो यहाँ से चंडीगढ़ जाना है दिल्ली से, तो अम्बाला तक की एक ट्रेन मिली, वो आगे लुधियाना जाने वाली है, तो आप अम्बाला उतर गए, वहाँ दूसरी ट्रेन पकड़ ली चंडीगढ़ वाली, उसमें बैठ गए। इसमें कोई तकलीफ़ है क्या? फिर कोई तकलीफ़ नहीं है। ट्रेन बदलने में क्या समस्या है? अब वो सीधी ट्रेन मिली नहीं चंडीगढ़ की, इसलिए बदलनी पड़ी रास्ते में। एक व्यक्ति को अपने घर से अमेरिका जाना है, तो उसके घर में ऐसा तो कोई हवाई जहाज़ है नहीं जो सीधा घर से उठा के अमेरिका पहुंचा देगा। उसको तो कई वाहन बदलने पड़ेंगे बीच में। पहले उसकी अपने घर की कार उसको एयरपोर्ट छोड़ेगी। मान लो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली पटेल नगर में रहता है, पटेल नगर से उसकी अपनी घर की कार ड्राइवर उसको एयरपोर्ट तक छोड़ आएगा। वहाँ जाके कार छोड़ दी, फिर वहाँ हवाई जहाज़ में बैठा और हवाई जहाज़ ने उसको लंदन उतारा। लंदन में दूसरा जहाज़ बदला, उसने उसको अमेरिका उतारा। अमेरिका एयरपोर्ट पे उतर के फिर वहाँ से या तो टैक्सी पकड़ेगा
या उसका बेटा अपनी कार भेजेगा, फिर अपने बेटे की कार में जाएगा। तो कितने 3-4 वाहन बदल लिए, इसमें क्या मुसीबत? कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख की बात नहीं। तो ऐसे ही हमारी यात्रा है मोक्ष तक की, और हम बैठे हैं यहाँ संसार में। जितनी हमारी योग्यता आज बन चुकी है, इससे मोक्ष तक जाने में एक शरीर नहीं पहुँचाएगा, इसका सामर्थ्य कम है। इतनी विद्या नहीं अभी हमारे पास कि एक ही शरीर से हम मोक्ष तक पहुँच जाएं। जैसे वो अपने घर की कार से सीधा मैं अमेरिका तक नहीं जा सकता था, तो बीच में साधन बदलने पड़े। तो ऐसे ही हमको मोक्ष तक जाने के लिए कई शरीर बदलने पड़ेंगे। जब उसको हवाई जहाज चेंज करने में, ट्रेन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, वो रोता नहीं, तो यहाँ शरीर बदलने में क्यों रो रहे? बस अविद्या कारण है, और क्या। लोग समझते ही नहीं। जीवन को यात्रा समझें। मोक्ष इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना है। ये एक शरीर हमको नहीं पहुँचाएगा, बीच में कई शरीर धारण करने पड़ेंगे। तो इस तरह से सोच के चलें, आपको जन्म मरण पे कोई ना हर्ष ना शोक, कुछ नहीं हो। तो इसलिए कह रहे हैं ये एक यात्रा समझ लो। शरीर छोड़ना ये मृत्यु है, और नया शरीर धारण करना ये जन्म है। एक व्यवस्था है बस लक्ष्य तक पहुंचने की। जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है। आत्मा जब शरीर छोड़ता है, तो अब ये अगले जन्म की बात चल रही थी, पुनर्जन्म की, उसकी प्रक्रिया समझा रहे हैं कि कैसे होता है अगला जन्म। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और कहाँ गया? यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायुना वेद में लिखा है। यम नाम वायु का है। तो शरीर छोड़ के आकाश में जो वायु चल रही है उस वायु में चला गया। यम नाम वायु का है, वेद में ऐसा लिखा है। और गरुड़ पुराण में भी यम लिखा है, यमराज। तो गरुड़ पुराण का कल्पित यम नहीं। आत्मा वो गरुड़ पुराण वाले यमराज के पास नहीं जाता, बल्कि वायु में चला जाता है, शरीर छोड़ के हवा में आ गया। तो गरुड़ पुराण का जो कल्पित यम है वो तो कल्पना है। इसका विशेष खंडन मंडन 11वें समोल्लास में लिखेंगे। गरुड़ पुराण वाले यमाचार्य का खंडन तो वहाँ लिखेंगे, यमराज का। अभी तो अपना मूल प्रसंग समझ लें कि कैसे पुनर्जन्म होता है। तो प्रक्रिया में क्या बताया? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और आकाश में जो वायु चल रही है उसमें चला गया। आगे देखते हैं। पश्चात इसके बाद धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है। तो धर्मराज के पास गया, यही तो यमराज है। यम नाम वायु का भी है, यम नाम ईश्वर का भी है। तो यहाँ से निकलते पहले तो हवा में चला गया, फिर हवा से ईश्वर ने उसको पकड़ लिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, हमारे कब्जे में आ जाओ, अब तुम्हारा हिसाब किताब हम करेंगे। तुम्हारा समय पूरा हो गया। जब तक तुमने जीवन जिया तब तक तुम कर्म करने में स्वतंत्र थे। अब हमारा हिसाब किताब चलेगा, अब हम न्याय करेंगे। तो वो ईश्वर के हाथ में आ गया। ईश्वर उसके कर्मानुसार, पाप पुण्य के अनुसार जन्म देता है। वह वायु, वह का मतलब जीवात्मा, वह वायु अन्न जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। अब वो तो बेचारा बेहोश है, उसको तो पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, अगला जन्म कहाँ मिलेगा, उसको क्या मालूम। न तो उसको मालूम है मरने वाले आत्मा को, न उसको अधिकार है कि वो अपना निर्णय खुद कर ले कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, बेंगलोर में लेना है, चेन्नई में लेना है, या लुधियाना में लेना है, या अहमदाबाद में लेना है, या जम्मू कश्मीर में लेना है। कहाँ जन्म लेना है उसको क्या मालूम। न तो मालूम है, न उसको अधिकार है। वो तो ईश्वर का अधिकार है। तो ईश्वर उसके कर्मानुसार जहाँ उसकी मृत्यु हुई, मान लो चंडीगढ़ में हुई, तो चंडीगढ़ से वो मर के हवा में निकल गया और हवा में ईश्वर ने पकड़ लिया। शरीर से निकलते ही ईश्वर ने कंट्रोल में कर लिया। फिर उसका हिसाब किताब देखा, इसको बंगलौर में जन्म देना है, कर्मों के हिसाब से इसको बंगलौर में जन्म देना है। और एक कपड़े के व्यापारी के यहाँ, उस व्यापारी के कर्म जो बेंगलोर में रहता है, 32 साल उम्र है, और उसकी जो पत्नी है
व्यापारी की, उन दोनों के कर्म इस चंडीगढ़ वाले मरने वाले आत्मा के साथ मैच करते हैं। पुनर्जन्म में तीनों के कर्म आपस में मैच करते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तब उस आत्मा को ईश्वर उस परिवार में माता पिता के यहाँ जन्म देता है। तो जो जहाँ जन्म होता है वहाँ तीनों के कर्म एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते। तो ईश्वर न्यायपूर्वक उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक परिवार में। तो बेंगलोर वाला जो व्यापारी पुरुष है, उसने योजना बनाई कि बस 5-7 दिन में हम संतान पैदा करेंगे। पत्नी से बात कर ली, सब प्लानिंग कर ली, और उनके कर्म ईश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति के साथ मैच करते हैं जो चंडीगढ़ में मरा, 90 साल का बूढ़ा था। तो ईश्वर क्या करेगा, चंडीगढ़ से आत्मा को लेकर बेंगलोर तक ईश्वर लेके जाएगा, और वो जो 32 साल का युवक है जो अब संतान पैदा करेगा, उस पुरुष के शरीर में आत्मा को डाल देगा। ये काम ईश्वर करेगा। वही राजा है, वही न्यायाधीश है, वही धर्मराज है। तो वह वायु, जल, अन्न अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में, ये दूसरा कौन है, बेंगलोर वाला पुरुष 32 साल का, उसके शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। तो ईश्वर ने उसको उस पुरुष के शरीर में डाल दिया, 32 साल के युवक के, चंडीगढ़ से उठाया और वहाँ डाल दिया। और वो शरीर में कैसे जाएगा, या तो अन्न में डाल देगा ईश्वर, जो भोजन कर रहा था उसके अन्न में डाल दिया आत्मा को, उसने खाना खाया उसके साथ चला गया अंदर पिता के शरीर में। या वो पानी पी रहा था ग्लास में, तो उसके ग्लास में डाल दिया आत्मा को, वो पी गया, बाद में उसके अंदर चला गया। अथवा शरीर के छिद्र द्वारा, चाहे यहाँ से डाल दे, चाहे यहाँ से डाल दे, चाहे यहाँ से डाल दे, चाहे कमर से डाल दे, पेट से डाल दे, सिर से डाल दे, कहीं से भी डाल दे। शरीर में लाखों छिद्र हैं, किसी भी छिद्र से ईश्वर उस आत्मा को वो पिता के शरीर में डाल देगा। ठीक है, ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट हो गया वो आत्मा, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा। अब वो आत्मा पिता के शरीर में बैठा है, और पिता जो है उसने प्लान कर रखा है 1 हफ्ते बाद हम संतान उत्पत्ति करेंगे। तो 7 दिन तक वो पिता के शरीर में बैठा रहेगा चुपचाप, बेहोश, उसे कुछ नहीं मालूम। न उस पुरुष को मालूम है कि मेरे शरीर में कोई आत्मा आ चुकी है, उसको भी नहीं मालूम। और जो आत्मा बिठाई ईश्वर ने, उसको भी नहीं पता, वो तो वैसे ही बेहोश है। 1 हफ्ता रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन भी वो पिता के शरीर में चुपचाप बैठा रहेगा। ये है वेटिंग, ये उसका वेटिंग रूम है, वहाँ उसको बिठा दिया, प्रतीक्षा करो। अब जब सप्ताह के बाद वो पुरुष और स्त्री, पति पत्नी संयोग करेंगे संतान के लिए, तब वो वीर्य में ईश्वर उसको डाल देगा, पिता के वीर्य में पहुंचा देगा। मान लो यहाँ कंधे में बिठा रखा है 7 दिन तक। अब जब वो संयोग करेंगे तो यहाँ से उठा के वीर्य में डाल देगा, और वीर्य में जाकर गर्भ में स्थित हो। जब वो संयोग करेंगे तो वीर्य सेचन करेगा पति पत्नी में, माता में, तो उसके साथ साथ ईश्वर उस आत्मा को भी माता के गर्भ में पहुंचा देगा। ये ईश्वर का काम है। तो गर्भ में स्थित हो गया, अब वहाँ शरीर धारण होगा उसका, वहाँ से आत्मा पहुँच गया, उसका अपना नया शरीर बनना शुरू हो जाएगा। भ्रूण की स्थापना हो गई, फिर उसका विकास होगा, 9 मास तक बढ़ता रहेगा। शरीर धारण कर बाहर आता है तो 9 महीने बाद उसका अपना शरीर तैयार हो जाएगा, फिर उसको जन्म हो गया, माता के गर्भ से बाहर आ गया। ये है पुनर्जन्म की व्यवस्था। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ लोग गलती करते हैं। लोग इसका ये अर्थ करते हैं, यदि उस बच्चे को स्त्री बनाना है, लड़की बनाना है, तो वो माता के शरीर में ईश्वर डालेगा, और अगर उसको लड़का पैदा करना है तो बाप के शरीर में डालेगा ईश्वर। ये अर्थ लोग करते हैं, ये गलत है। इसका अर्थ ये नहीं है। स्त्री का जन्म धारण करना मतलब वो खुद लड़की बनेगा, तो
उसको ईश्वर लड़की वाला शरीर बना के देगा, वो उसके कर्म के आधार पर है। इसने लिखा है ना महर्षि जी ने, जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री मतलब कन्या बनाएगा ईश्वर उसको। और यदि उसके कर्म ऐसे हैं कि पुरुष बनाना है, लड़का बनाना है, तो लड़के वाला शरीर देगा। ये तो बच्चे के लिए हो गया। परंतु ये जो वाक्य है ना अंत में, पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, इसका लोग अर्थ गलत करते हैं। पुरुष के शरीर का मतलब बच्चे का अपना शरीर, न कि बाप का शरीर। मतलब जैसा ईश्वर उसके कर्मानुसार शरीर देगा उसको वो मिलेगा। लड़की बनाना है तो लड़की बनाएगा, लड़का बनाना है तो लड़का बनाएगा, वो ईश्वर बनाएगा, उसके कर्मानुसार बनाएगा। पर जब वो चंडीगढ़ से आया बेंगलोर में, तो पहले तो पिता के शरीर में ही प्रवेश होगा आत्मा का, माता के शरीर में नहीं। ये बात पहले बताई जा चुकी है और इसका प्रमाण है क्रमशः वीर्य में। पहले वीर्य में जाएगा, बाद में गर्भ में जाएगा। तो इससे तो सिद्ध हो रहा है ना, पहले पिता के शरीर में जाएगा। वीर्य तो पिता के शरीर में होता है, गर्भ माता के शरीर में होता है। तो क्रम साफ है, पहले वीर्य में जाएगा फिर गर्भ में जाएगा। तो चाहे लड़का बने चाहे लड़की बने, वो प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, पहले पिता के शरीर में फिर माता के शरीर में। तो ये स्त्री का शरीर मिला या पुरुष का जन्म मिला, ये सब कर्मों के आधार पर है। लोग पूछते हैं जी स्त्री बनने वाले कर्म कौन से होते हैं और पुरुष बनने वाले कौन से होते हैं। अब ये तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं, कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आया। ऐसा कोई अंतर नहीं लिखा कि ऐसे कर्म करोगे तो स्त्री का जन्म मिलेगा, ऐसे कर्म करोगे तो पुरुष का जन्म मिलेगा। ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, मुझे पढ़ने में तो नहीं आया। तो जो भी होगा कर्म के आधार पर होगा। तो जो भी स्त्री बनना चाहते हैं, पुरुष बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो अपना कर्म करें, अच्छे से अच्छा करें। बाकी ईश्वर जैसा चाहेगा, अब उसके कर्म अनुसार, न्याय के अनुसार वो दे देगा। आगे चलते हैं। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। अब एक बच्चे को नपुंसक शरीर देना है, तो उस प्रकार का जन्म देना है कि उसको नपुंसक वाला शरीर दिया जाए, लड़की भी नहीं लड़का भी नहीं, तो वो भी उसके कर्मानुसार है। तो उसकी स्थिति गर्भ के समय जब स्त्री पुरुष यानी माता पिता संयोग करते हैं तो उनका रजवीर्य समान होगा बराबर, तो नपुंसक का जन्म होगा। तो ईश्वर तो जानता ही है इस आत्मा को नपुंसक बनाना है, तो जब वो गर्भ में रजवीर्य का संयोग करेगा तो वो समान मात्रा कर देगा, तो नपुंसक का शरीर मिल जाएगा। तो जो भी मिलेगा कर्मानुसार है, ये समझाना चाहते हैं सिद्धांती। इसलिए अधिक से अधिक अच्छे काम करें ताकि अधिक से अधिक बुद्धिमत्ता सुविधा मिले, अधिक से अधिक बढ़िया शरीर मिले, अधिक सुविधाओं वाला, स्वतंत्रता वाला। तो अधिक से अधिक अच्छे काम करने चाहिए, ये सार है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से जन्म हो गया, और जब बच्चे का अपना जन्म हो गया तो फिर वो अपना खाना पीना कर्मफल भोगना शुरू कर देगा, और सारे जीवन जैसे कर्म करेगा उसके आधार पर फिर उसको अगला जन्म मिलेगा। बस ये चक्र जन्म मरण का चलता रहेगा। अब कहते हैं इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता। लाखों जन्म करोड़ों जन्म इसी चक्कर में ऐसे ही चलेगा, जैसा ऊपर बताया। पुण्य अधिक विद्वान के घर, पाप अधिक कीड़े मकोड़े में, पाप पुण्य बराबर सामान्य परिवार में, यही सिस्टम चलेगा। तो तब तक ये चक्र में पड़ा रहेगा जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान, कर्म उपासना ज्ञान, वही तीन चीज़ शुरू से बताई थी। जब तक ये तीनों शुद्ध नहीं होंगे, ज्ञान कर्म उपासना, जब तक ये नहीं करेगा और तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक ये चक्र चलता रहेगा जन्म मरण का। क्योंकि उत्तम कर्म आदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म, अच्छे अच्छे काम करेगा तो मनुष्यों में ऊंचे ऊंचे बुद्धिमान धनवान परिवारों में उसका जन्म होगा, और बहुत अच्छे काम करेगा, निष्काम कर्म करेगा
ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को पूरा शुद्ध कर लेगा, अविद्यादि 5 क्लेश नष्ट कर देगा, तब मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। तो इस तरह के काम करेगा तो मोक्ष में जाएगा। और मोक्ष में महाकल्प पर्यंत, तो ये महाकल्प मुक्ति का काल है। ठीक है, पहले आया था 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय होगी, इतना समय महाकल्प का है। इस प्रकार से महाकल्प समय तक जन्म मरण दुखों से रहित जन्म नहीं लेना। 36,000 बार सृष्टि बनेगी तब तक जन्म नहीं लेना, इस प्रकृति से दूर, जन्म मरण के चक्र से दूर ईश्वर का आनंद भोगता है। ये है मुक्ति। अब देख लो, इच्छा होती हो तो थोड़ी मेहनत करो, तैयारी करो मोक्ष की, नहीं तो यहाँ तो स्कूल जाना पड़ेगा हर जन्म में स्कूल जाना, भूख लगेगी, बहुत झंझट है। चलिए आगे प्रश्न है, मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक में? मुक्ति एक, पहले तो था ना कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, वो तो हो गई बात कि बार बार जन्म होता है, ये व्याख्या पूरी हो गई। अब मुक्ति की बात कर रहे हैं, मुक्ति एक जन्म में हो सकती है या अनेक जन्मों में? उत्तर, अनेक जन्मों में। अभी मैं कह ही रहा था कि एक शरीर से हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, लंबा काम है, कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो अनेक जन्मों में मुक्ति होती है, क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मुंडकोपनिषद का वचन है। कहते हैं जब इस जीव के हृदय की अविद्या, अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, सब संशय छिन्न होते हैं और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। तो मुक्ति की बात बता रहे हैं, कब होती है मुक्ति, उसकी शर्त बता रहे हैं। जब इस जीव के हृदय की अविद्या, अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, अविद्या का नाश होना चाहिए, तब होगी मुक्ति, उसके बिना नहीं होगी। ठीक है, अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है तब मुक्ति होती है। इसका मतलब जब तक अविद्या रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होने वाला। तो मोक्ष की शर्त क्या हुई? अविद्या हटनी चाहिए और सब संशय छिन्न होते हैं। छिन्न का अर्थ है खत्म, नष्ट। तो संशय भी सारे नष्ट हो जाने चाहिए। सारे संशय नष्ट होने का तात्पर्य ये नहीं है कि जीवात्मा सर्वज्ञ हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि विद्या तो इतनी अनंत है, वो सारी सीख ही नहीं सकता, प्राप्त ही नहीं कर सकता, असंभव है। तो सारे संशय नष्ट होने से तात्पर्य है कि जितने मोक्ष प्राप्ति में विद्या जितनी आवश्यक है उतने क्षेत्र में यदि संशय है वो हटना चाहिए। ईश्वर के संबंध में संशय नहीं रहना चाहिए, ईश्वर को जानना आवश्यक है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। आत्मा के विषय में संशय हटना चाहिए। और तीसरा, प्रकृति संसार, इसके विषय में संशय नहीं रहना चाहिए। तो जितनी विद्या मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है उतने क्षेत्र में संशय नहीं रहना चाहिए। और अविद्या की बात भी है, अविद्या भी यूँ तो मिथ्या ज्ञान अनंत है, सारी दुनिया की हर बात को जान नहीं सकते। तो जितना मिथ्या ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में बाधक है उतना हटना चाहिए, बस ये तात्पर्य है। अगर किसी वस्तु के बारे में हमें मिथ्या ज्ञान है और वो मिथ्या ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में बाधक है और वो बना हुआ है तो मोक्ष नहीं होगा। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में 12 प्रमेय छांट के लिख दिए। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेय। 12 प्रमेय बताए कि भाई ये 12 प्रमेयों को जान लो, इससे आपका मोक्ष हो जाएगा। अगर इन 12 को नहीं जाना, ठीक से नहीं समझा, इन 12 पदार्थों के विषय में आपको भ्रांति है या संशय है तो मोक्ष नहीं होगा।
और दुनिया भर की बात जानो मत जानो कोई परवाह नहीं है, ये 12 को ज़रूर जानना। अगर इतना आपने मिथ्या ज्ञान हटा लिया 12 तत्वों के विषय में और संशय हट गया तो आपका मोक्ष हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही अर्थ लगाना है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान है वो पूरा होना चाहिए, उस विषय में भ्रांति संशय ना हो। तो अविद्या भी हट गई, संशय भी हट गए, और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। ये एक बात ध्यान देने की है, जहाँ से बहुत भ्रांति होती है लोगों को। ये भ्रांति होती है कि यहाँ लिखा है दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ लोगों ने ये निकाल लिया कि उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, स्टॉक में जितने भी कर्म हैं संचित वो सारे समाप्त हो जाते हैं, तब मोक्ष होता है। ये भ्रांति है लोगों को। इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है। अगर ये अर्थ होता तो ये नहीं लिखते दुष्ट कर्म, फिर लिखते सभी कर्म। जब सभी कर्म खत्म हो जाते हैं तब मोक्ष होता है, तो ऐसा लिखना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति समाधि लगा रहा है और अच्छा काम कर रहा है, जी रहा है, पढ़ा रहा है, परोपकार कर रहा है, विद्या प्रचार कर रहा है, सारे काम कर रहा है, उन दिनों में तत्व ज्ञान हो गया, निष्काम कर्म कर रहा है, उस समय वो दुष्ट कर्म नहीं कर रहा। ये दुष्ट कर्म जो अभी जीवित अवस्था में भविष्य में कर सकता है, वो उसके दुष्ट कर्म समाप्त हो गए, अब बुरे काम नहीं करता, तो उसका मोक्ष होगा। यानी भविष्य में किए जाने वाले, किए जा सकने वाले जो दुष्ट कर्म है वो खत्म हो गए, अब नहीं कर रहा, अब सारे 100% शुद्ध कर्म कर रहा है और निष्काम कर्म कर रहा है, तब मोक्ष होगा। यदि जानबूझ के पाप कर रहा है तो मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जानबूझ के यदि पाप करता है तो इसका अर्थ है अविद्या बची हुई है। अभी अविद्या कहाँ खत्म हुई? अविद्या बची है, तो अविद्या का नाश होना चाहिए, तब मोक्ष होता है। इसलिए इस भ्रांति से बच के रहें। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तब जाके मोक्ष होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अविद्या नष्ट होगी ऐसा तो बहुत जगह है, एक तो यही प्रमाण है। और योग दर्शन में है 5 क्लेश नष्ट होने पर मोक्ष होता है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, जब वे 5 क्लेश पूरे नष्ट हो जाते हैं तब ये चित्त भी नष्ट हो जाता है, सारे सूक्ष्म शरीर के पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं, तब मोक्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ समझना है। तो जब ये व्यक्ति की स्थिति हो जाती है, बुरे काम छोड़ दिए, अविद्या हट गई, संशय दूर हो गया, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर बाहर व्याप रहा है, तब वो जीवात्मा उस परमात्मा में निवास करता है, तब उसको समाधि होती है, तब मोक्ष होता है। ये अर्थ है इसका। तो इतना काम करने में कई जन्म लगेंगे, इसलिए कह रहे हैं मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, कई जन्मों में होती है। ये ऊंचा स्तर है, 2-4 जन्म में भी नहीं होने वाला। फिर अगला प्रश्न है, मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है व पृथक रहता है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग भ्रांति में मुक्ति का अर्थ मानते हैं कि आत्मा मोक्ष में परमात्मा में विलीन हो जाएगा, बस फिर जब विलीन हो गया तो खत्म, हमेशा के लिए छुट्टी, फिर वापस दुनिया में कभी नहीं आना। तो ये प्रश्न है। उत्तर, पृथक रहता है। मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म में विलीन नहीं होगा, उससे अलग रहेगा। क्योंकि जो मिल जाए, अगर जीव ब्रह्म में मिल जाए मोक्ष की स्थिति में, तो मुक्ति का सुख कौन भोगे? बहुत अच्छा तर्क दिया ने। अगर आत्मा ब्रह्म के अंदर मिल गया, विलीन हो गया, उसकी सत्ता ही नहीं बची, तो मुक्ति का सुख कौन भोगेगा? हैं? कोई बचा ही नहीं सुख भोगने वाला। इतनी तपस्या क्यों की? सारी मेहनत बेकार हो गई। तो मुक्ति का सुख कौन भोगे? और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जाएं। सारी मेहनत करी, कई जन्म तक तपस्या की, वेदों को पढ़ा, इतने निष्काम कर्म किए, इतने कष्ट उठाए, लोगों की गालियाँ सुनी, बदतमीजियाँ भी सहन की, लोगों ने पत्थर मारे, सांप फेंके, जहर पिलाए। स्वामी दयानंद को देखो ना, इतना सारा तप किया और उनकी सत्ता ही खत्म हो जाए तो सारी मेहनत तो बेकार हो गई। इतनी इतनी लंबी समाधि लगाई, कितने जन्मों तक मेहनत की, सारे साधन निष्फल हो जाएंगे। वह मुक्ति तो नहीं, किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए।
अगर जीव ब्रह्म में विलीन हो गया तो जीव का तो सर्वनाश हो गया, ये कोई मुक्ति थोड़ी हुई, ये तो विनाश हो गया। क्या हम अपना विनाश करना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। इसलिए ये कोई मुक्ति नहीं है कि आत्मा ब्रह्म में घुल मिल कर एक हो जाए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को पाता है। तो इतनी सारी तपस्या कर करा के तभी उसका मोक्ष होता है। अब मोक्ष हुआ है तो कर्म किया इतना लंबा, कई जन्मों तक, तो फिर उसको फल भी तो मिलना चाहिए ना लंबा, इसलिए उसको मुक्ति का लंबा फल मिलता है, महाकल्प पर्यंत, जो अभी पढ़ा था हमने। यहाँ एक और बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यहाँ शब्द लिखा है मुक्ति का सुख कौन भोगे। कई लोग क्या समझते हैं कि जो परमात्मा से मिलता है वो तो आनंद है, उसका नाम है आनंद। मोक्ष में जो मिलता है ईश्वर से वो तो आनंद है, और जो यहाँ खीर पूरी हलवा मिठाई भौतिक वस्तु का सुख लेते हैं, इसका नाम सुख है। ऐसी वो परिभाषाएं बताते हैं। प्रकृति से जो मिले वो सुख, ईश्वर से जो मिले वो आनंद। तो ये बात उनकी ठीक नहीं है। ये प्रमाण है महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ। उन्होंने लिखा है मुक्ति का सुख कौन भोगेगा। अब यहाँ मुक्ति का आनंद नहीं लिखा, सुख लिखा है। क्या मुक्ति में प्रकृति का सुख मिलता है? तो फिर किसका मिलता है? ईश्वर का। तो मोक्ष में ईश्वर का मिलता है और उसका सुख नाम लिखा है। इससे पता चलता है कि सुख शब्द कॉमन है, पर्यायवाची है। चाहे प्रकृति से लो चाहे ईश्वर से लो, दोनों का नाम सुख है। इसी प्रकार से आनंद भी दोनों का नाम है, चाहे ईश्वर से लो चाहे प्रकृति से लो, दोनों का नाम आनंद है। नाम की दृष्टि से दोनों समानार्थक हैं, शब्द पर्यायवाची हैं। आनंद कहो, सुख कहो, प्रसन्नता कहो, सब एक ही बात, ये समानार्थक है। जब हम वस्तु की क्वालिटी का विचार करेंगे तो फर्क आएगा। ईश्वर से जो सुख मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत ऊंची है, और प्रकृति से जो सुख मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। सुख की क्वालिटी में अंतर है, ये ठीक है, ये हमको स्वीकार है, लेकिन शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुख बोलो चाहे आनंद बोलो। लोग बढ़िया मिठाई खाते हैं, पार्टी में जाते हैं, 400-500 रुपये की प्लेट होती है। आजकल बहुत महंगी हो गई प्लेट पार्टियों में 400, 500, 700, 800 रुपये की प्लेट मिलती है। जो खाने वाले आते हैं वहाँ पर पेमेंट तो होस्ट करता है, वैसे बाराती तो नहीं करते, वो तो फ्री में खाते हैं, लेकिन उसका भाव बढ़ गया है अभी। तो 400, 500, 800 रुपये की जो भी प्लेट खाते हैं, अच्छी अच्छी आइटम होती हैं, फिर कहते हैं वाह आज तो आनंद आ गया। अब वो मिठाई खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं और कह रहे हैं आनंद आ गया। तो वो आनंद शब्द प्रकृति वाले सुख के लिए प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे ये तो लौकिक व्यक्तियों का वचन है, ये कोई प्रमाण थोड़ी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको ऋषियों का प्रमाण दे देता हूँ, तो वो तो आप मानेंगे कम से कम। आपने महर्षि जी के पत्र विज्ञापन कभी पढ़े हो तो वो अपने पत्रों में लिखते थे राजाओं को पत्र लिखते थे ना, फलाने फलाने राजा जी हैं, राजा वीरेंद्र सिंह पंजाब के, और वो आगे क्या लिखते थे? आनंदित रहो। याद आया? आनंदित रहो, ऐसा लिखते हैं ना। तो राजा को समाधि प्राप्त होगी क्या वो ईश्वर का आनंद ले रहा है जो कह रहे आनंदित रहो? ये तो ऋषि वचन है। तो आनंदित रहो आशीर्वाद देते थे। अब ये भौतिक सुख भोग रहा है राजा, धनवान, सेठ, कोई भी, और उसको आनंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रमाण। दूसरा, जो हमने 5 कोश पढ़े थे यहाँ 9वें समोल्लास में, उसमें 5वें का नाम क्या था? आनंदमय कोश। और वो आनंद किसका था? प्रकृति का या ईश्वर का? प्रकृति का। देखो 2 प्रमाण दे दिए मैंने आपको स्वामी दयानंद के। तीसरा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं संस्कार विधि में लिखे सामान्य प्रकरण में, उसमें 8वां मंत्र है ओम अग्ने नये सुपथाराये। इसके हिंदी व्याख्या में जो नीचे लिखी महर्षि जी ने, उसका अर्थ लिखा है हम ईश्वर की भक्ति विशेष करें और सर्वदा आनंद में रहें। वहाँ भी आनंद शब्द, तो वो अभी मुक्ति थोड़ी होगी हमारी।
अभी तो भक्ति विशेष कर रहे हैं, भक्ति विशेष करें, अभी तो जीवित हैं और आनंद में रहें। तो ये भौतिक सुख का नाम भी आनंद है। मैंने 3 प्रमाण दिया आपको। और मुक्ति वाले का नाम सुख है, ये आपने पढ़ ही लिया। ऐसे और जगह भी बहुत मिलते हैं प्रमाण जहाँ मुक्ति वाले को सुख नाम से कहते हैं और भौतिक सुख को आनंद के नाम से कहते हैं। तो ऋषियों की परिभाषा में सुख और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द का प्रयोग जो मर्जी करो, पर क्वालिटी में फ़र्क ज़रूर समझेंगे। ईश्वर के आनंद की क्वालिटी बहुत ऊंची है, प्रकृति का सुख बहुत बेकार, बहुत घटिया है। अगर प्रकृति का सुख की 1 यूनिट मान लो कीमत, 1 यूनिट, तो ईश्वर का आनंद तो कम से कम 1 लाख यूनिट है, इससे लाख गुना कम से कम। अभी तो और भी ऊंचा है, मैं कम बता रहा हूँ। हाँ, फिर लोग कहते हैं साहब आप अतिशयोक्ति करते। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, दूसरे लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। ये 1 लाख यूनिट मैंने बता दिया, अभी तो कम बताया, अभी से और भी ज़्यादा ऊंचा है। पूरा बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आप उसको मानेंगे ही नहीं। नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं अपना थोड़ी बताऊंगा, जो भी बताऊंगा प्रमाण से बताऊंगा। तो इतना मोटी भाषा में इतना मान लें कि ईश्वर का आनंद बहुत ऊंचा है, प्रकृति का आनंद बहुत घटिया है। आनंद नाम दोनों का है, सुख नाम दोनों का है। तो ये बात को हम अभी यहाँ छोड़ देते हैं। आज का समय पूरा हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।